अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकायद शेख सादी पार्ट 3। आज की हकायत नंबर 1। तू नेक हो और लोग तुझे बुरा कहें, ये उससे अच्छा है कि तू बुरा हो और लोग तुझे नेक कहें। नाजरीन, आज की हकायत नंबर 2। अक्लमंद आदमी उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं हो जाती। हकायत नंबर 3। जो तुझसे वाबस्ता नहीं, तू उससे वाबस्ता ना हो। आज की हकायत नंबर 4। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। आज की हकायत नंबर 5। आदमी के इल्म का अंदाज़ा तो एक दिन हो जाता है, लेकिन नफ्स की खबासत का पता बरसों में भी पता नहीं चलता। व्यूज़, आज की हकायत नंबर 6। अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह करना भी छोड़ दो। हकायत नंबर 7। शेख सादी और उनका बेटा तहज्जुद पढ़ रहे थे। दुआ के बाद बेटा बोला, बाबा जान, सब सो रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं। शेख सादी ने अपने बेटे को जवाब में कितनी खूबसूरत बात कही। अगर दूसरों के ऐबों पर नज़र रखनी थी तो बेहतर था कि तू भी सोया रहता। किसी को अच्छे अमल से दिली खुशी देना 1000 सजदे करने से बेहतर है। नाजरीन, आज की हकायत नंबर 8। रिज़्क़ की तलाश। शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने एक खुदा रसीदा बुजुर्ग से सुना, वो कह रहे थे कि इंसान जितना सरगर्म रिज़्क़ हासिल करने की मशगलों में रहता है, अगर इतनी ही तवज्जो से रोज़ी रसा को याद करे तो उसका मर्तबा फरिश्तों से ज़्यादा बुलंद हो जाए। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकूं। आज की हकायत नंबर 9। गरीब और बहशत। दो आदमी कब्रिस्तान में बैठे थे, एक अपने दौलतमंद बाप की कब्र पर और दूसरा अपने दरवेश बाप की कब्र पर। अमीरजादे ने दरवेश लड़के को ताना दिया कि मेरे बाप की कब्र का संदूक पत्थर का है, इसका कुतबा रंगीन और फर्श संगमरमर का है और फरोजे की ईंट इससे जुड़ी हुई है। इसके मुकाबले में तेरे बाप की कब्र कैसी खस्ता हाल है कि 2 मुट्ठी मिट्टी इस पर पड़ी है और 2 ईंटें इस पर रखी हैं। दरवेश ज़ादे ने जवाब दिया, ये दुरुस्त है, लेकिन ये भी तो सोचो कि क़यामत के दिन जब मुर्दे कब्रों से उठाए जाएंगे, इससे पहले कि तेरा बाप भारी पत्थरों के नीचे जंबिश करे, मेरा बाप बहशत में पहुंचा होगा। बेशक। अब आज की हकायत नंबर 10। कीमती मोती। बारिश का नन्हा कतरा बादल से टपका। जब उसने समंदर की चौड़ाई देखी तो शर्मिंदा हुआ और दिल में कहा कि समंदर के सामने मेरी हैसियत क्या है, उसके होते हुए मैं ना होने के बराबर हूँ। जब उसने अपने आप को हकारत से देखा तो एक सीपी सदफ ने उसे अपने मुंह में ले लिया और दिलो जान से उसकी परवरिश की। थोड़े ही दिनों में ये कतरा एक मोती बन गया और बादशाह के ताज की जीनत बन गया। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपनी कीमती आरा के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह करें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर वॉचिंग। शुक्रिया।